पाकिस्तान के फैसले कब तक लंदन में होते रहेंगे। लंदन बरतानिया का खूबसूरत शहर है, लेकिन पाकिस्तानी जब लंदन का नाम सुनते हैं तो उनकी नजरों के सामने पाकिस्तान की सियासत और सियासतदान आ जाते हैं। ये शहर जो हर दौर में किसी न किसी तौर पाकिस्तान की सियासत में अहम रहा है, आज फिर अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत इन दिनों काबीना अरकान की बड़ी तादाद के हमरा लंदन में मौजूद हैं और वहाँ जेर इलाज अदालत से सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुल्क चलाने के लिए सलाह मशवरे कर रहे हैं। ब्लॉग तहरीर किए जाने तक की इतलात के मुताबिक अब तक की इस आला सतही मुशावरत में इलेक्शन के हवाले से नून लीग में वाज़ेह इख्तिलाफ राय के बावजूद असेंबली मुद्दत पूरे होने के बाद ही इलेक्शन कराने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में इमरान खान समेत किसी भी दूसरे दबाव को कबूल न करने का मौकिफ अपनाया गया है। इसी इजलास में मुल्क की माशी हालात की बेहतरी के लिए मुशीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को IMF से मुज़ाकरात करके अच्छी डील लाने की हिदायत करते हुए साबिक वजीर खजाना इसाक डार को मिफ्ताह इस्माइल की रहनुमाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमाम इन्हें इस हवाले से बराह रास्त मीडिया पर आकर बात करने से गुरेज करने की भी दी गई है। ये तो था मौजूदा हुकूमत की लंदन यात्रा का ताज़ा तरीन हवाल, लेकिन आए आज हम पाकिस्तान और लंदन के इस गहरे सियासी रिश्ते पर नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि कभी लंदन प्लान तो कभी मिसाक जमहूरियत पाकिस्तानी सियासतदानों की जिलावतनी हो या तफरी व निजी दौरों के नाम पर जोक दर जोक लंदन यात्रा, जिससे पाकिस्तानी कौम को लगने लगा है कि हमारे सियासी रगों में लंदन खून की तरह रच बस गया है। लंदन से पाकिस्तान में इतने प्लान बने तो क्या कभी पाकिस्तान के लिए कोई राहत का सामान भी हुआ है? पाकिस्तान और भारत मुत्तहदा हिंदुस्तान चूंकि तवील अरसे तक बरतानिया की कॉलोनी रहे हैं, इसलिए भी लंदन की एक अहमियत दोनों ममालिक के लिए मुसल्लमा रही है। नई नस्ल के लिए शायद इंकशाफ हो, लेकिन तारीख के तालिबे इल्म जानते हैं कि लंदन की अहमियत क़याम पाकिस्तान से कबल भी मानी जाती रही है और क़याम पाकिस्तान के हवाले से गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन में ही हुई। शायद इसकी वजह ये थी कि इस वक्त तक बरतानिया यहाँ राज करता था। क़याम पाकिस्तान के बाद भी लंदन की पाकिस्तानी सियासत में अहमियत और हैसियत कायम रही और मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान के सफ़े अव्वल की सियासी रहनुमा लंदन का रुख करते रहे। कई प्लान यहाँ बने, कुछ पर अमल दरामद हुआ तो कुछ हवा में तहलील हो गए। तमाम जब सियासतदान लंदन में जमा होते हैं तो इसके असरात पाकिस्तान में महसूस किए जाते रहे हैं और लंदन में होने वाले फैसले पाकिस्तान की सियासत में बाज़ औक़ात बड़ी तब्दीली का मौजब साबित हुए हैं। तमाम अब तक होने वाले लंदन प्लान पाकिस्तान में हुकूमतों के जोड़ तोड़ के हवाले से तो अहम रहे, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेकाम और तरक्की व खुशहाली के हवाले से लंदन का किरदार कभी भी मिसाली नहीं रहा है। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और बानी मुत्तहदा समेत कई सियासी रहनुमाओं ने बरसों जिलावतनी की जिंदगी वहाँ गुजारी, तो अक्सर हमारे सियासी रहनुमा बज़ाहिर इलाज, बच्चों की तालीम और कारोबार के बहाने लंदन का रुख करते रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचकर इन्हें पाकिस्तान में जमहूरियत और मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र लाहक हो जाती है। ताहम इन मुतबा नजर हमेशा अपने इक़्तिदार ही होता है। इस वक्त भी पाकिस्तान में कई सफ़े अव्वल के रहनुमाओं के घर हैं, कई तस्लीम करते तो कई इनकार हैं, लेकिन सियासी तारीख बताती है कि लंदन पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम हैसियत रखता है। इस हवाले से तज्ज़ियेकारों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत लंदन बैठकर अहम फैसले इसलिए भी करना पसंद करती आई है कि एक तो वहाँ खुलकर बात करना और उसे पोशीदा रखना आसान होता है, दूसरा वहाँ किसी दबाव का बज़ाहिर खतरा नहीं होता। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नजर दौड़ाई जाए और हालिया दौर के तनाज़ुम में देखा जाए तो लंदन को सियासी हवाले से असल मकबूलियत बानी मुत्तहदा और बेनज़ीर भुट्टो की अस खुद जिलावतनी और नवाज शरीफ के मुशर्रफ हुकूमत से मुआहदे के तहत पहले सऊदी अरब और फिर लंदन क़याम से मिली। 1992 में उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के आगाज से कबल बानी MKM ने इलाज के गर्ज से लंदन रवानगी इख्तियार की, जो बाद अज़ई अस खुद जिलावतनी में तब्दील हुई और फिर गुज़िश्ता दिहाई में इन्हें वहाँ की शहरियत भी मिल गई। बानी मुत्तहदा ने 1992 से अगस्त 2017 तक लंदन से कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी सियासत को चलाया और अपने अंदाज में चलाया और ऐसे चलाया कि कम और बेश 25 साल तक MKM के तमाम सियासी फैसले वहीं से होते रहे। किस हुकूमत में रहना है, किस से जाना है, कब एहतजाज करना है, कब अवामी रद्द-ए-अमल देना है,
ये सब लंदन में ही तय होता है, जिस पर अमल दरामद यहाँ मौजूद MQM की क़यादत करती थी। खैर अब तो ये माजी हो चुका है। अगर 22 अगस्त 1917 का कराची प्रेस क्लब वाला वाकया ना होता तो शायद ये सिलसिला अब तक चल रहा होता। बेनजीर भुट्टो जो 90 की दहाई के आखिर में नवाज शरीफ के दूसरे दौर हुकूमत में हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनने से बचने के लिए लंदन रवाना हुई और खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार की। इन्होंने भी वहाँ से अपनी पार्टी की क़यादत संभाली और तकरीबन 9 साल तक ये जिलावतनी बरकरार रही। नवाज शरीफ भी मुशर्रफ से मुआहदा करके गए तो सऊदी अरब, मगर वहां से फिर इन्होंने लंदन की उड़ान भरी। साथ में इनके शहबाज शरीफ और दीगर अहले खाना भी थे और फिर वहां से इन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज किया। लंदन को ही ये एजाज हासिल है कि माजी के बदतरीन हरीफ और एक दूसरे की शक्ल ना देखने के रवादार गर्दाने जाने वाले बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को एक साथ बैठा दिया और मिसाक जमहूरियत वजूद में आई। गोया के ये मिसाक उस वक्त तक ही रही जब तक ये दोनों लंदन में रहे। बेनजीर तो वतन वापसी के बाद शहादत के रुतबे पर फाइज होकर सियासत में अमर हो गईं। ताहम बाद में नवाज शरीफ और जरदारी इस मिसाक जमहूरियत पर इसकी असल रूह के मुताबिक कायम न रह सके। अगर रहते तो मुल्क इस सूरत हाल से दो चार ना होता। पाकिस्तान की सियासत में लंदन का किरदार नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी के बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि फिर उस शहर का नाम साजिशों के ताने बाने बनने जाने वाले शहर में होने लगा। मुशर्रफ मुखालिफ तहरीक का आगाज तो मिसाक जमहूरियत के साथ ही हो गया था। ताहम साबिक सदर की जानिब से चौधरी इफ्तिखार को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब से हटाए जाने के बेग जनबश कलम फैसले के बाद मुशर्रफ मुखालिफ तहरीक को जला इस शहर नारसा से बख्शी। मुशर्रफ हुकूमत के खात्मे और बेनजीर की शहादत के फौरी बाद हमदर्दी के वोट से आने वाली जरदारी हुकूमत के खिलाफ मेमोग्रेट स्कैंडल की शुरुआत भी लंदन से ही हुई, जिसके बाद शरीफ बरादरान को हिम्मत हुई और वो काले कोट पहनकर पाकिस्तान की अदालत उज़्मा पहुंच गए। बात यहाँ ही खत्म नहीं होती। आज गैर मुल्की साजिश का नारा बुलंद करने वाले इमरान खान ने जब नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ 2014 में तवील धरना दिया तो उस वक्त भी एक अहम बैठक लंदन में हुई, जिसमें इमरान खान, चौधरी बरादरान, चौधरी सरवर, ताहिरुल कादरी की खुफिया मुलाकातें मीडिया की जीनत बनी। अदालत से नाअहली की सजा पाकर तीसरी बार कबल अज़ वक्त इक़्तिदार से महरूम होने वाले नवाज शरीफ ने कुछ वक्त तो पाकिस्तान में जैसे तैसे गुजार लिया, लेकिन इमरान खान के इक़्तिदार में आते ही अचानक इनकी बीमारियां बढ़ती चली गईं और ऐसे बढ़ी कि अस्पतालों की कारकर्दगी और सलाहियत के बारे में अपने दौर इक़्तिदार में बुलंद बांग दावे करने वाले नवाज शरीफ की तिब्बी हालत इतनी दुगरगो हो गई कि डॉक्टरों ने वाज़े कह दिया कि इनका इलाज पाकिस्तान नहीं बल्कि सिर्फ लंदन में ही मुमकिन है। इस दौरान नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए और मुल्क समेत हुक्मरानों को भी मियां साहब की हालत पर तशवीश होने लगी। बिल आखिर वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अपने भाई और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ की जमानत पर अपने पसंदीदा मुल्क लंदन सुधार गए और यहाँ से व्हील चेयर पर जहाज में सवार होने वाले बड़े मियाँ साहब को लंदन के आबो हवा ऐसी रास आई कि इन्होंने चहलकदमी और कैफेटेरिया जाकर चाय और कॉफी पीना शुरू कर दी। और अब हाल ही में शहबाज शरीफ की वजीर आजम बनने के बाद मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने एक टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि डॉक्टरों ने कहा है कि पाकिस्तान के अस्पताल और डॉक्टर इतनी तरक्की कर गए हैं कि अब नवाज शरीफ का इलाज मुल्क में भी हो सकता है, इसलिए वो जल्द वतन वापस आ रहे हैं। इक़्तिदार के हवाल और किसी को गिराने और किसी को सर पर बिठाने के लिए भाग दौड़ की इस सारी मुशक्कत में पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में अब अमूमी राय ये बन चुकी है कि हमारे सियासतदान पहले इक़्तिदार के उसूल और फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की सलाहियतों से मालामाल हैं। अगर क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक की तारीख को पढ़ा जाए तो कायदे आज़म के बाद अभी तक कोई ऐसा सियासतदान नहीं गुजरा जिस पर कभी माली बदनवानी या उकैबा परवरी का धांधली जैसे इल्जामात ना लगे हों। जैसा कि ब्लॉग के आगाज में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुशावरत के लिए लंदन में मौजूद है, जिसमें हुकूमत चलाने और अवाम की किस्मत
किस्मत के फैसले किए गए हैं, लेकिन वफाकी वजीर इत्तलात समेत नून लीगी रहनुमाओं की अक्सरियत इसे निजी दौरे भी कह रही है। तो कौम ये जानने में हक बजानिब है कि क्या हुक्मरान अवाम को इंसान समझते हैं या अपनी निजी मिल्कियत जिनकी किस्मत का फैसला वो अपने निजी दौरों में करते हैं। साथ ही ये भी सवाल इनके जहनों में गर्दिश करता है कि आखिर कब तक पाकिस्तान के मुकद्दर के फैसले गैर मुल्कों में होते रहेंगे। पाकिस्तानी सियासत में खेल तमाशों का ये सिलसिला कब तक दराज रहता है, इस हवाले से मौजूदा हालात देख कर तो मुस्तकबिल करीब में इस हवाले से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही।